ऑनलाइन बाहर बैठ। चलो मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वी आर गोइंग टू टेक वुबल हाइपोथेसिस हम समझ रहे थे। वुबल का मतलब हो गया शेकी, जो स्टेबल ना हो, तो शेकी है, इट्स नॉट स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि अब मेरे पास मान लो दिस इज़ योर 5 डैश, दिस इज़ योर 3 डैश, इस पे लगा है यू यू यू, सॉरी ए एंड ए, ठीक है। ये दूसरा है 5 डैश टू 3 डैश, इस पे लगा है यू यू सी, दिस इज़ कोडोन। 5 डैश टू 3 डैश, इस पे लगा है यू यू ए, और ये आ गया 5 डैश टू 3 डैश, इस पे है यू यू एंड जी, ठीक है। ठीक है। सो अभी मेरे पास ये कोडोन्स हैं, ये जितने भी मैंने रेड में किए हैं ये सारे कोडोन्स हैं। दीज आर कोडोन्स, दीज आर कोडोन्स, दीज आर कोडोन्स, दीज आर ऑन mRNA। नाउ सो दीज आर योर कोडोन्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड। mRNA है तो mRNA पे कोडोन होता है। से मैंने ये 5 डैश टू 3 डैश बनाया, तो 5 डैश पे जो आप लेते हैं वो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। So with this black, I'm going to say this is third. This is your third nucleotide. Position देखनी है 5 डैश पे, ये फर्स्ट होगा और ये थर्ड होगा। Now if you draw tRNA opposite, ये अगर आपका tRNA है तो इसका हमेशा 5 डैश टू 3 डैश होगा, उल्टा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। You need to understand this first, this here, ये आपका फर्स्ट है, और जो थर्ड पे कोडोन होगा, जो थर्ड पे न्यूक्लियोटाइड या जो थर्ड पे नाइट्रोजन स्पेस होगा वो आपका क्या होगा, थर्ड कोडोन होगा। तो 5 डैश पे जो होगा वो फर्स्ट, और जो 3 डैश पे होगा वो थर्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इतना याद रखना। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बेस पेयरिंग बताई कि अगर एंटी कोडोन के फर्स्ट पे, एंटी कोडोन के फर्स्ट पे, एंटी कोडोन के फर्स्ट पे ए, सेकंड फर्स्ट पे ए है, तो कोडोन के थर्ड में क्या होगा, यू। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या होगा, जी। अगर यहाँ फर्स्ट कोडोन पे यू है तो कोडोन के थर्ड, दिस इज योर स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, दिस इज स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। मतलब ए के साथ यू जा सकता है, सी के साथ जी जा सकता है। वैसे ही अगर मैं वुबल हाइपोथेसिस को देखो, अगर एंटीकोडोन पे फर्स्ट पे, मतलब अगर ये आपका एंटीकोडोन फर्स्ट पे यू होगा, ये है आपका 5 डैश टू 3 डैश mRNA, अगर और ये आ गया 3 डैश टू 5 डैश, तो इसका ये क्या हो गया फर्स्ट, जहाँ से 5 डैश होगा वो फर्स्ट होगा। तो अगर इसके 5 डैश पे यू है, यानी इसके फर्स्ट पे यू है, तो ये आपका इसके थर्ड पे ये होगा, दिस इज योर थर्ड, ठीक है। 5 डैश पे फर्स्ट एंड थर्ड डैश पे थर्ड होगा। तो एंटी कोडोन का फर्स्ट और कोडोन का थर्ड। तो मानो एंटी कोडोन पे आपके पास फर्स्ट पे है यू, तो ये कोडोन के किस किस के साथ जा सकता है, ए के साथ भी जा सकता है, जी के साथ भी जा सकता है। इसको कहते हैं वुबल बेस पेयरिंग। इसको क्या कहते हैं, वुबल बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको, वुबल बेस पेयरिंग। अगर यहाँ पे ये एंटी कोडोन है, ये आ गया 5 डैश टू 3 डैश, ये फर्स्ट टू आर योर नॉर्मल बेस पेयरिंग। तो फर्स्ट टू पे मान लीजिए आपके पास जी है, और थर्ड पे भी आपके पास जी है, यानी ये mRNA ये होगा 3 डैश टू 5 डैश, क्योंकि mRNA पे क्या होगा, mRNA 5 डैश टू 3 डैश होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जाएगा 3 डैश टू 5 डैश। तो 5 डैश पे फर्स्ट हो गया, 3 डैश पे थर्ड कोडोन हो गया, ऐसे याद रखना है। अगर अब ये जो जी आ गया आपका एंटीकोडोन के फर्स्ट पे, अगर जी है, दिस इज योर फर्स्ट,
एंटीकोडोन का 5' पे क्या होगा, फर्स्ट। अगर उसके फर्स्ट पे जी है तो इट कैन बेस पेयर विद सी एंड यू, तो दिस इज वूबल बेस पेयरिंग, दिस इज वूबल बेस पेयरिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एंटीकोडोन अगर आपका एंटीकोडोन के आपके फर्स्ट पे एंटीकोडोन का फर्स्ट होगा। अब हम एक सिचुएशन ले लेते हैं जिससे आपको और समझ आ जाएगा। सो आपके पास आपके पास 4 mRNA है, ठीक है। तो mRNA ये सारे के सारे दोनों mRNA, 4 mRNA लिए मैंने, 1 2 3 4, ओके। ये mRNA पे क्या होते हैं, mRNA पे होते हैं कोडोन्स, mRNA पे क्या होते हैं कोडोन्स। तो 5' पे जो फर्स्ट बेस होगा दैट इज़ योर 5' पे फर्स्ट और 3rd' पे थर्ड, ऐसे हमने काउंट करना है। तो इस पे मान लो यू यू यू, सेकेंड वाले पे मान लीजिए यू यू सी, 3rd mRNA पे मैं कोडोन ले रही हूँ यू यू ए, और इस पे मैं ले रही हूँ यू यू जी, ओके। सो अभी एंटीकोडोन लगेगा इस टीआरएनए, यानी इन चारों के लिए 4 एंटीकोडोन लगेंगे, ऐसे ही होगा ना। ये आपका टीआरएनए है, इसके लिए जो एंटीकोडोन लगेगा है ना, ये 2 जो होते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, F' से इसका अब एंटीकोडोन उल्टा होता है, यानी यहाँ पे 3' होगा, यहाँ पे 5', यहाँ पे 3', यहाँ पे 5', यहाँ पे 3', यहाँ पे 5', यहाँ पे 3', यहाँ पे 5'। सो थर्ड इज शेकी, तो थर्ड पे देखो यहाँ पे क्या है, यू है। तो हमने एंटीकोडोन का देखना है। अब एंटीकोडोन अगर मेरे पास एक इसका खिला दे, मान लो कि हम इसका टीआरएनए लेते हैं, इसका कोडोन आ गया ए और यू के साथ क्या जाता है, ए जाता है, यू के साथ क्या जाता है, ए जाता है। यानी कोडोन का जो यू है उसके लिए ये टीआरएनए, एक ये ए चाहिए, इसके लिए क्या कोडोन चाहिए, ए एंटीकोडोन चाहिए, दिस इज एंटीकोडोन, जो कि किस पे होता है, टीआरएनए पे होता है। सो दिस इज योर ए जी, इसके लिए क्या चाहिए, ए यू, और इसके लिए क्या चाहिए, ए सी, है ना। ये हमें 4 कोडोन्स के लिए हमें 4 एंटीकोडोन्स चाहिए। बट मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं 1 से 2 का काम चला सकती हूँ और मेरे पास टीआरएनए 61 एंटीकोडोन है, तो 61 टीआरएनए तो नहीं है। तो जब 61 टीआरएनए नहीं है तो बट ऑब्वियस मुझे काम चलाना पड़ेगा। अब देखिए यू के साथ क्या जा सकता है, अगर एंटीकोडोन के पास यू है, ये दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, है ना, दिस इज एंटीकोडोन। एंटीकोडोन के फर्स्ट पे क्या है, यू है। ए यू इसको तो रीड कर ही रहा है ना, ए यू क्या कर रहा है, इस कोडोन को रीड कर रहा है, वो इसको रीड कर रहा है। यही ए यू, ये यू है, ये जी को भी रीड कर सकता है। तो फिर मुझे इस टीआरएनए की क्या ज़रूरत है, यू ए यू, देखो लिखा है यहाँ पे, यू कैन रीड ए ऑन द कोडोन, थर्ड जगह पे जो थर्ड प्लेस है उस पर जो है वो आपका ए भी रीड कर सकता है, और कोडोन के थर्ड प्लेस पे अगर जी है तो जो यू है वो इसको भी तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी एक टीआरएनए से 2 जगह पे काम हो रहा है, ये भी रीड हो रहा है, ये भी रीड हो रहा है, समझ आई मेरी बात, थर्ड पे रीड हो रहा है ना। अगर मैं इसको देखूँ, अब यहाँ पे देखते हैं, ये ए यू के साथ जा रहा है, ये ए यू के साथ जा रहा है। अब ये जो इसका जो फर्स्ट है, दिस इज ए जो है, अगर एंटीकोडोन पे ए है तो वो यू के साथ जाएगा, है ना। एंटीकोडोन के फर्स्ट पे ए है, वो और किसी के साथ नहीं जा सकता, तो ये तो इसी के साथ जाएगा। अब इसको देखते हैं जी, है ना, जी को देख लेते हैं। अगर एंटीकोडोन के फर्स्ट पे जी है तो जी के साथ सी भी जा सकते हैं, और जी सी को भी रीड कर सकता है, कोडोन के ऊपर जी यू को भी रीड कर सकता है। मतलब ये वाला टीआरएनए यू को भी रीड कर सकता है और यू सी को भी रीड कर सकता है। यानी मैंने कोई ना इस टीआरएनए की ज़रूरत है ना इस टीआरएनए की ज़रूरत है, क्योंकि ये टीआरएनए इसको भी रीड कर रहा है, ये टीआरएनए इसको भी रीड कर रहा है। क्यों रीड कर रहा है, फिर से देख लो आराम से, दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, है ना।
अगर एंटीकोडोन के फर्स्ट पे फर्स्ट हुआ मेरे पास ये 3' to 5', जहाँ से 5' होगा वहाँ से आपने फर्स्ट रीड करना है। और कोडोन के थर्ड पे, कोडोन का थर्ड हो गया जो जैसे ये कोडोन है, mRNA के ऊपर कोडोन है, ये 5' पोजीशन, 3' पोजीशन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब कोडोन के थर्ड पे यू था, कोडोन के थर्ड पे यू था, एंटीकोडोन इसका यू का एंटीकोडोन क्या होगा, क्या होगा यू का एंटीकोडोन, यू का होगा ए और ए है ना एंटीकोडोन। tRNA को ये कोड लाना पड़ेगा। UUC का होगा A and G। अब ये A G कहता है भाई तुझे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं U को भी रीड कर सकता हूँ, मैं C को भी रीड कर सकता हूँ। अगर कोडोन के थर्ड पे U है और कोडोन के थर्ड पे C है तो एक ही tRNA से, इसी tRNA से इसका काम भी चलेगा, इसका काम भी चलेगा। अंडरस्टूड? समझे? दिस इज कॉल्ड वूबल हाइपोथेसिस। दैट इज वाई अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम, इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम वूबल हाइपोथेसिस के हिसाब से देखो, यू पहला वाला ही चार्ट देखो, यू फिनाइल एलानिन बना रहा है। इवन UUC भी क्या बना रहा है, फिनाइल एलानिन बना रहा है। यानी दो कोड्स आपके एक ही तरह का अमीनो एसिड्स बना रहे हैं, यानी 2 कोड्स आर कोडिंग फॉर, ऐसा मैंने क्या बोला, एक कोडोन के लिए एक कोडोन के लिए एक एंटीकोडोन लगेगा, बट यहाँ पे यानी एक कोड एक अमीनो एसिड को बनाएगा। यहाँ पे UUC क्या बना रहा है, फिनाइल एलानिन बना रहा है, यानी है ना। यहाँ पे देखो UCC सिरिन बना रहा है, इवन UCA सिरिन बना रहा है, इवन UCG सिरिन बना रहा है। यानी इनके लिए जो tRNA है वो क्या होंगे, सेम होंगे वूबल हाइपोथेसिस की वजह से। अंडरस्टूड कि नहीं अंडरस्टूड? देखो सब जगह GUU, GUC, GUA, GUG ये सारे क्या बना रहे हैं, वलाइन बना रहे हैं, क्योंकि ये दो जो होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं तो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग के साथ जाएंगे। पर ये जो एक है, ये वाला एक, ये वूबल पेयरिंग शो करता है। वूबल पेयरिंग मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने के बाद ही ये आपको आएगा, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी क्या देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी की कुछ लाइनें पढ़ो। द salient features of genetic code, salient features of genetic code क्या है, क्या बोला उसने? The code is triplet, 61 codons, codes for amino acids and 3 codes for not for any amino acid has their function as stop codon या nonsense codon, और मैंने आपको बता दिया। यानी 64 कोडोन में 64 कोडोन के पीछे 61 एंटी कोडोन है, क्योंकि 3 के लिए तो tRNA के कोई एंटी कोडोन रखता ही नहीं, तो वो तो कुछ भी नहीं बनाएंगे, उन्हें हम स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। Some amino acids are coded by more than one codon, अभी पढ़ा, because of Wobble hypothesis। क्या लिखा उसने? Some amino acids are coded by more than एक कोड एक से ज़्यादा अमीनो एसिड कोड कर सकता है, इसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव फीचर, इसे क्या बोलते हैं, डीजेनरेटिव फीचर। तो कोडोन इज रेड इन mRNA इन अ कंटेजियस फैशन, में कोई कॉमा कोई पंक्चुएशन नहीं आएगा। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, नियरली बोला, पक्का नहीं बोला, नियरली मतलब अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सल होता है। मतलब फॉर एग्जांपल फ्रॉम प्रोकैरियोट, फ्रॉम बैक्टीरिया UUU would code for phenylalanine. Some exceptions rule have been found out in mitochondrial codons. कुछ mitochondrial codons है जो mitochondria के अंदर codons है, वो थोड़ा डिफर करते हैं, वो हम आपको क्लास में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एंड इन प्रोटोजोन्स एक्सेप्शंस आर देयर कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन जो है वो थोड़ा डिफर हो जाता है। AUG हैज़ अ ड्यूल फंक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। AUG जब भी प्रोटीन बनेगा AUG सबसे पहले आएगा, इट इज़ गोइंग टू कम फर्स्ट। सबसे पहला कोडोन, नो मैटर कौन सा प्रोटीन बना रहे हो, सबसे पहला कोडोन AUG आता है। ये स्टार्ट कोडोन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यहीं से हमेशा स्टार्टिंग होगी, कुछ भी हो जाए, और ये क्या बनाएगा, मिथ्योनिन नाम का अमीनो एसिड बनाता है। इट इज़ एन इनिशिएटर कोडोन। UAA, UAG, UGA आर स्टॉप कोडोन्स, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉप कोडोन्स या फिर नॉनसेंस कोडोन्स, क्योंकि जब ये आएंगे तो सब कुछ क्या होएगा, हॉल्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इतना देखो, फिर बाकी हम इसको एक बारी क्लास में करेंगे। मेन मेरा वुबल हाइपोथेसिस का